नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और मेरे साथ कंसुराज की नेत्री इंदु सिन्हा जी जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का एक ब्रेकिंग खबर ये है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट जिनको खड़ा किया गया था, बिट्टू को, अभिषेक कुमार बिट्टू को, उन्होंने वापस ले लिया, नामांकन वापस ले लिया। ठीक एक दिन बाद उन्होंने नामांकन किया, उसके एक दिन के बाद नामांकन वापस ले लिया। क्या प्रशांत किशोर का जलवा का असर पड़ गया अभिषेक कुमार बिट्टू पर? क्या बीजेपी को ये लगा कि अभिषेक कुमार बिट्टू किशोर के चेहरे के सामने बौना पड़ रहे हैं? क्या ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर के चेहरे के सामने अभिषेक बिट्टू का चेहरा डाउन हो रहा है? पहले तो मैं आपके लाइव 24 का अभिनंदन करना चाहती हूँ। आप लोग जैसे लोग जल्दी से जल्दी न्यूज़ को पहुंचाते हैं, नहीं तो जनता को जानकारी भी नहीं थी। मैं आज की एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, उसी से शुरू करना चाहूँगी कि आज मैं फील्ड में थी। मैं लगातार फील्ड में हूँ, 21, 22, 23, 24 से देखती हूँ और सभी विधानसभा की महिला प्रभारी भी हूँ, तो देख रही हूँ, संयोजिका हूँ, तो इसलिए सब जगह घूमती रहती हूँ। तो मैं तो मजाक में, ऐसे मजाक ही शायद सच हो गया। सरस्वती कहते हैं ना, आपने मजाक कर दिया था सर। एक समय सरस्वती जुबान पे बैठे, आप जो कहेंगे वो हो जाए। तो हमारी बात चल रही थी, कल हमारी सभा थी 23 में, वार्ड 23 की। वो सभा में लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन बाद में इतनी भीड़ हो गई कि अनकंट्रोल। क्या बात है, कल वाले सभा में? कल की सभा की बात बोल रही हूँ मैं, चूंकि 23 ही देखती हूँ, तो मैं बैठी थी स्टेज पे, तो धक्का नहीं खा रही थी, अदरवाइज इतने धक्का और ये और उसी। तो मैंने बाद में जब हुआ तो कहा कि मैंने स्टेज पर से भी चिल्ला के कहा कि जब मैं बोल रही हूँ ये आवाज, चूंकि 22 के थी हमारे, जो इनका नाम बंटी जी का नाम आया था, वो 22 में रहते हैं और 23 में सभा थी। तो मैंने मजाक में कहा था कि 23 तक जानी चाहिए, 22 तक जानी चाहिए 23 की आवाज, ताकि बंटी जी अपना समेट लें। और देखिए आवाज चली गई। शायद सरस्वती बैठी थी मेरे जुबान पे, बात वहां पहुंची और बंटी जी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। सीधी सी बात है, शंभू जी नाम है ना आपका जी, तो शंभू जी मैं सीधी सी बात बताऊंगी अपने अनुभवों से, और जिस तरह से लगभग 2.5 महीने से हो गए मुझको विधानसभा में इधर उधर कर। अब तो खैर हम लोगों ने वार्ड तक हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हो गए, क्योंकि काम बहुत है। और आप कई उदाहरण देखिए, जब जैसे ही हम लोग काम, पता लगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ही पता चला कि प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे, तो बहुत बाद में डिक्लेयर हुआ। हम लोगों ने मन बना रखा था कि प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे, और हमारी भी जिद थी कि एक बार हम भी दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार क्या नेशनल लेवल के 2-4 लीडर्स में से आएंगे, आप इस बात को मानेंगे। और घर घर हम घूम रहे हैं और हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि आप जीते या नहीं जीते, प्रशांत किशोर जैसा कोई नहीं है। इस बात को मान रहे हैं, मुझे हर जगह ये बोलना पड़ रहा है कि आपके ऐसे हार मानने से तो नहीं, नहीं बिहार में क्या, नहीं ऐसे हार मानने से तो नहीं होगी। यदि आपको मौका लगा है कि एक अच्छा आदमी आमने है, तो उसको आपको जिताना पड़ेगा। और आप ये सच्चाई दिख रही है कि एक तो ये हुआ कि बीजेपी इतना डर गई थी कि ये जुलाई में, मुझको तो नहीं ध्यान था कि जुलाई में कभी डिक्लेयर हुआ हो चुनाव, समय ही नहीं दिया उन लोगों ने हमें, पहुंच पहुंच करके डेट डिक्लेयर कर दिया, जल्दी जल्दी कैंडिडेट दे दिया जो इसी एरिया का था। अभी उनको लगा कि ये कर लेगा, घर घर घूमता था, नितिन जी का फेवरेट था, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो आप लोग को क्या उम्मीद लगता है? आप तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए मिल गया, एक प्लस पॉइंट ये मिल गया कि आपके कैंडिडेट के सामने एक ड्रॉबैक हुए। आपको लग रहा है ये आपके वाइब्रेशन ज्यादा एक, आपको लग रहा है एक प्लस पॉइंट है, इसमें अनेक प्लस पॉइंट है। पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल, इतना ज्यादा डर है, एक तो जल्दी कर दिया, उतने से भी नहीं लगा कि नहीं नहीं अब तो बहुत घबराहट हो रही है, कैंडिडेट ही भाग गया उनका। वो कहते थे ना कि कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत ये जाएगा, तो खत्म हो गया। तो क्यों भाग गया? फिर अगला क्या, ये है, किसको खड़ा करेंगे? क्या है कोई प्रशांत के टक्कर का कोई है? अगर है तो उसको सामने लाएं। नितिन नवीन तो वापस नहीं आएंगे। जीत पर कितनी गारंटी है? पूरी गारंटी है, 100%। आप लोग तो घूम रहे हैं पूरे एरिया में। बिल्कुल, मैं घर घर घूस रही हूँ, घर घर घूम रही हूँ, और 2.5 महीने हो गए मुझको घूमते हुए। अच्छा, पहले से आप लोग घूम रहे हैं? जी, हम लोग शुरू से काम कर क्या बोलते पब्लिक, क्या बोलते? पब्लिक बिल्कुल, ये पब्लिक का यही सोच ही है कि किसी, इस बार देखिए अब तो ये डर ही खत्म हो चुका ना कि बीजेपी को नहीं देंगे तो आरजेडी आ जाएगी। अब तो स्पष्ट है, एक विधायक हमारा जाएगा तो हम शेर भेजेंगे ना, जो लोगों की आवाज दहाड़ेगा, लोगों के लिए वो दहाड़ेगा, एक ऐसा शेर तो जाएगा, एक विपक्ष तो भेजेंगे, एक आदमी के रूप में हम विपक्ष भेजने वाले हैं, ये तय है, और वो हो के रहेगा।
आप लिख के रख लीजिए, कितने भी कैंडिडेट बदले, कुछ भी कर, इस बार खाता खुल जाएगी एक ही से। बिल्कुल खुल, हाँ खाता ही खुलेगा। अब इतना करप्शन और इतना 10,000 तो हम बांट नहीं सकते कि सबके सब हम आ जाएंगे। तो 10,000 नहीं बांटेंगे तो एक कैंडिडेट है और वो हीरा चुन के दिया है तो हीरा तो चमकेगा ही चमकेगा। चलिए, इंदु सिन्हा इन्होंने कहा कि हीरा चुन के दिया है तो हीरा चमकेगा ही चमकेगा, और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया है और ये अंदरूनी बात है। तो अंदरूनी बात है तो इस बात से कयास लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के चेहरे के सामने शायद अभिषेक कुमार बिट्टू का चेहरा फीका पड़ रहा था। इस बात का अंदाजा पहले हो गया बीजेपी को। जनसुराज इस पार्टी से प्रशांत किशोर को विधानसभा में भेज करके एक विपक्षी, मजबूत विपक्षी पार्टी को खड़ा करना चाहती है।